दोस्तों, मीडिया स्टोरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव नतीजों में एक बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। सुबह 10 बजे तक जो कांग्रेस पार्टी 70 से ज्यादा सीटों पर लीड कर रही थी, उस कांग्रेस पार्टी को अब 40 भी सीटें मिलती हुई नजर नहीं आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी मात्र 35 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही, जबकि भारतीय जनता पार्टी 49 के करीब करीब सीटों पर अभी भी बढ़त बनाए हुए हैं। और इसको लेकर के अब चुनाव आयोग के ऊपर गड़बड़ी के आरोप लगने शुरू हो चुके हैं। बाकायदा जयराम रमेश, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन्होंने चुनाव आयोग को एक लेटर लिखा है जिसमें चुनाव आयोग से कई सवालों पर जवाब मांगे हैं। आगे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं दरअसल इस लेटर में क्या सवाल किए गए चुनाव आयोग से और क्या कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग के ऊपर गड़बड़ी का आरोप लगा रही है। उससे पहले आपको क्या लगता है दोस्तों, जिस तरीके से एक बहुत बड़ा मिरेकल यहां पर देखने को मिला है, एक उलटफेर देखने को मिला हरियाणा के अंदर, क्या वाकई ये निष्पक्ष तरीके से चीजें हो रही हैं या इसमें कोई झोल है? कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए। मीडिया स्टोरी न्यूज को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फिलहाल अगर शुरुआती अभी जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से 49 सीटों पर बीजेपी आगे, 35 सीटों पर कांग्रेस, 1 सीट पर आईएनएलडी, जेजेपी का खाता नहीं खुला, आदर के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है हरियाणा के अंदर। यानी बीजेपी यहां पर फुल बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी भी 10 राउंड की काउंटिंग बाकी है, तो कुछ भी हो सकता है। अभी कुछ निर्णय मतलब जो है आखिरी नहीं कह सकते। वहीं कश्मीर के अंदर कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर इन दोनों के खाते में 50 सीटें जा रही हैं। बीजेपी 28 पर सिमट रही, जबकि पीडीपी 2 और अदर के खाते में 10 सीटें जा रही हैं। अब बात करते हैं हरियाणा की। दरअसल हरियाणा में चुनाव आयोग के ऊपर आरोप क्यों लग रहा है? सुबह 10 बजे तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन 10 बजे के बाद जिस तरीके से एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ, भारतीय जनता पार्टी 50 से ज्यादा सीटों पर अचानक आगे हो गई। उसके बाद चुनाव आयोग की वेबसाइट के ऊपर जो डेटा रिलीज किया जा रहा था वो बहुत ही ज्यादा स्लो था, और इसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने अब चुनाव आयोग को लेटर लिखा है। क्या कहा है जयराम रमेश जी का, पहले ये बयान सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। We are filing a complaint. We have, there are at least 8 seats in which 11 rounds of counting are over, and the Congress is in the lead, but that is not being reflected in the ECI website. That is not being reflected in all the channels that are showing the results. So this is a subtle way of the Union Home Minister using the ECI to put pressure on the local administration. The ECI is a constitutional body, it's an independent body, it should function independently. These are mind games, psychological games. Our workers should stay, they should be in the counting centers till 3 o'clock, till 4 o'clock. The game is not over, the poll results have not been completed as yet. The clear mandate will come in favor of the Congress. These are all attempts being made to vitiate the atmosphere and to put pressure on the local administration. तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने जयराम रमेश जी, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनकी तरफ से लेटर लिख करके जो चीजें रखी गई वो आप लोगों ने देख लिया। उन्होंने लिखा है, चुनावी रुझानों को जानबूझकर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर धीमे धीमे शेयर किया जा रहा है। क्या बीजेपी प्रशासन पर दबाव बना रही है? यह उनकी तरफ से सवाल किया गया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि पवन खेड़ा का भी बयान आया है, कांग्रेस पार्टी के नेता है। उन्होंने क्या लिखा है स्क्रीन पर देखिए। ऐसा पहली बार हो रहा है कि चैनल अपने रिपोर्टर के आंकड़े नहीं बल्कि चुनाव आयोग के आंकड़े दिखा रहे हैं, और चुनाव आयोग के आंकड़े 4 या 5 राउंड के हैं, जबकि हमारे कंट्रोल रूम से 11-12 राउंड के आंकड़े आ चुके हैं। तो आखिरकार चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर इतना लेट आंकड़े क्यों जारी कर रहा है? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? यह कांग्रेस पार्टी की तरफ से सवाल किया गया। कांग्रेस पार्टी ने एक एग्जांपल दिया कि विनेश फोगाट, जो थोड़ी देर पहले 6,000 के करीब वोटों से आगे निकल गई हैं, उनको चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर 3 से 4 हजार के वोटों से आगे दिखा रहा है। आखिरकार 4 से 5 हजार वोट उनके अभी भी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर क्यों नहीं ऐड किए जा रहे हैं? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। जबकि जमीनी हकीकत हम देखें तो तमाम सोर्सेस से यह जानकारी मिल रही है कि जमीन पर कई सीटों पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आगे हैं, तो चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर पीछे दिखा रहा है। यह लोगों का आरोप है।
अब देखना यह होगा कि क्या आगे आने वाले दिनों में या आने वाले वक्त में इस तमाम मिस्टेक्स को चुनाव आयोग सुधारेगा या इसी तरीके से मामला चलता रहेगा। हालांकि कांग्रेस ने तो कह दिया है कि हम इस पूरे मामले को चुनाव आयोग तक फिर से लेके जाएंगे और हम निष्पक्ष तरीके से इस काउंटिंग पर चुनाव आयोग से बात करेंगे। आखिरकार अचानक ऐसा क्या हो गया कि चुनाव आयोग की वेबसाइट डेटा रिलीज करना स्लो कर देती है और बीजेपी के आंकड़े जंप कर जाते हैं। इस पर आप लोगों की अपनी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।